सब नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। दिव्या और अर्जुन दोनों के दिमाग में कुछ चल रहा था और बाकी सब आराम से बातें करते हुए अपना नाश्ता करने में मस्त थे। तभी विक्रम जी बोले, सोनिया, आप आगे क्या करने वाली हैं बेटा? सोनिया ने यह सुनकर उनकी तरफ थोड़ा असमंजस से देखा। वहीं अर्जुन और दिव्या भी उनकी आवाज़ से अपनी तंद्रा से बाहर आकर सोनिया को देखने लगे, जो कुछ कंफ्यूज लग रही थी। विक्रम जी उसके एक्सप्रेशन देख मुस्कुराते हुए बोले, मेरा मतलब यह है कि आप ऑफिस ही वापस ज्वाइन करना चाहती हैं या फिर कुछ और? तभी मीरा जी बोली, आप कहाँ अभी से उसके ऑफिस ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं? उसे कुछ दिन का तो रेस्ट लेने दीजिए। विक्रम जी, उन्हें देख, मैं उसे अभी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ उससे पूछ रहा हूँ। मीरा जी हाँ में सिर हिलाते हुए, आप उससे पूछ रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन इससे पहले भी कुछ जरूरी काम करना है। सब सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देखने लगे। विक्रम जी, कौन सा जरूरी काम? विक्रम जी ने सबके मन का सवाल खुद मीरा जी के सामने रख दिया। मीरा जी सोनिया की तरफ देखते हुए बोली, मैंने पहले से ही सोच कर रखा था, सोनिया की अर्जुन की शादी के दूसरे दिन जो पूजा होती है, उसमें उसके और उसकी पत्नी के हाथों महाभिषेक करवाना है। पर परिस्थिति तो कुछ ऐसी थी कि ये टल गया। अर्जुन उन्हें देखते हुए बोला, लेकिन अभी इसकी क्या ज़रूरत है मॉम? हम ये कुछ टाइम बाद भी तो कर सकते हैं। मीरा जी, कर सकते हैं बेटा, लेकिन भगवान के काम को ज़्यादा दिन टालना नहीं चाहिए। लेकिन अब सब ठीक है, तो मैं सोच रही थी कि हम ये कर लें और उसी दिन रात में तुम दोनों का रिसेप्शन भी रख देते हैं। फिर अक्षय काजल की शादी की तैयारियों का टाइम आ जाएगा। अर्जुन ने फिर से कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला। तभी सोनिया बोली, आपको जब सही लगे तब आप अभिषेक करवा लीजिए मम्मा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिसेप्शन अभी नहीं। मीरा जी ने उसे हैरानी से देखा और बाकी सब भी उसकी बात सुनकर थोड़े से हैरान थे। सोनिया के रिसेप्शन न करने की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। वहीं मीरा जी का चेहरा थोड़ा सा उतर गया था। तभी विक्रम जी बोले, लेकिन क्यों बेटा, रिसेप्शन में क्या परेशानी है? आज नहीं तो कल आपको कपूर फैमिली की बहू के रूप में सबसे रूबरू कराना ही है, फिर अभी कर देते हैं। यह सुनकर सबकी नजरें एक बार फिर सोनिया पर टिक गईं। दिव्या ने अर्जुन को देखा, जो बिना किसी रिएक्शन के सिर्फ सोनिया को देख रहा था। सोनिया उनकी बात सुनकर उन दोनों को देख विनम्र आवाज में बोली, हम जानते हैं पापा, और आप सबकी भावनाओं को भी समझते हैं। हम उन्हें बिल्कुल हर्ट नहीं कर सकते, पर हमारे कुछ काम अभी अधूरे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, उन्हें पूरा करना है। सिर्फ तब तक के लिए हम पब्लिक अपीयरेंस नहीं चाहते। हमें सिर्फ थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, उसके बाद आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा ही होगा। यह सुनकर सब और हैरान रह गए। सोनिया क्यों अपनी शादी को छिपाना चाहती है? पर सोनिया की बात सुनकर सब समझ गए कि कुछ ज़रूरी होगा, तभी सोनिया इस तरह रिक्वेस्ट कर रही है। और अर्जुन भी उसकी बात सुनकर शांत हो गया, जैसे वो सब समझ गया था कि सोनिया किस काम की बात कर रही है। विक्रम जी ने मीरा जी को देख अपनी पलकें झपकाईं। मीरा जी ने आंखों ही आंखों में उन्हें कुछ कहा, फिर मुस्कुराते हुए सोनिया से बोली, जैसी तेरी मर्जी, हम रिसेप्शन बाद में देख लेंगे और पूजा में भी कोई नहीं होगा, सिर्फ दोनों परिवार होंगे। अब खुश? सोनिया ने हाँ में सिर हिलाते हुए उन्हें थैंक यू कहा। मीरा जी विक्रम जी को देखते हुए बोली, मैं पंडित जी को फोन करके कल परसों में कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लूंगी, तभी हम पूजा कर लेंगे। विक्रम जी हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, हाँ, आप बात कर लीजिए उनसे, उसके बाद ऑफिस को देख लेंगे। मीरा जी ने हाँ में सिर हिलाया। तभी सोनिया विक्रम जी से बोली, पापा, क्या पूजा के अगले दिन से ही हम ऑफिस फिर से ज्वाइन कर सकते हैं? हमारी लीव भी खत्म होने वाली है। उसकी बात सुनकर सबके सब हंस पड़े। उन सबको हंसते देख सोनिया कंफ्यूज हो गई कि उसने ऐसा क्या बोल दिया कि सब हंस रहे हैं। तभी दिव्या हंसते हुए बोली, आप सच में बहुत भोली हैं भाभी। अक्षय नामे से हिलाकर, भोली नहीं है, एकदम बुद्धू है। सोनिया ने उन दोनों को अजीब लुक के साथ देखा। तभी अर्जुन सिर झुकाए हुए धीरे से बोला, मिसेस कपूर, डू यू रियली फील कि तुम्हें अभी भी लीव के बारे में सोचना चाहिए? सोनिया उसकी बात सुनकर झेप गई। वो सच में क्या बोल गई थी, और बाकी सब उसका चेहरा देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी अक्षय बोला, सोनिया, तुम अभी फिर से एक लीव एप्लीकेशन मुंह से बोलकर अपने बगल में बैठे इंसान को ट्रांसफर कर दो, तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगी। रोहित झट से बोला, और तुम्हें अगर प्रोसेस ही फॉलो करनी है तो मुझे दे दो, मैं साइन कर देता हूँ। इस बार विक्रम जी ने कहा, और बेटा, अगर इन दोनों से नहीं करवाना तो मैं हूं ना,
मैं किस दिन काम आऊँगा? ला, मैं कर देता हूँ। यह सुनकर सब और जोर से हंस पड़े। सोनिया बुरी तरह झेप गई। वो अटकते हुए बोली, नहीं, हमारा मतलब था कि। सोनिया क्या बोले उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसे देख मीरा जी अपनी हंसी रोकते हुए गंभीर भाव से बोली, सोनिया अब कुछ मत बोल बेटा, तेरी एप्लीकेशन मैंने एक्सेप्ट कर ली है, जा जी ले अपनी जिंदगी। बोलते बोलते मीरा जी फिर से हंस पड़ी और उनके साथ बाकी सब भी। अर्जुन ने सोनिया को देखा जो नीचे गर्दन झुकाए अपने होंठ चबा रही थी, जैसे अपने कहे शब्दों को ही निगलने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन अपनी मुस्कान छिपाते हुए धीरे से बोला, अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सुनकर सोनिया ने बिना सिर घुमाए ही अर्जुन को खा जाने वाली टेढ़ी नजरों से देखा, पर अर्जुन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। तभी विक्रम जी बोले, अच्छा अब बस हो गया, अब कोई नहीं परेशान करेगा उसे। और सोनिया, आपको जब भी ऑफिस ज्वाइन करना हो आराम से कीजिएगा, बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए। सोनिया ने धीरे से सिर उठाते हुए हाँ में सिर हिलाया। विक्रम जी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। बाकी सबने भी अब सोनिया को छेड़ना बंद कर दिया। दिव्या उठते हुए अक्षय से बोली, भाई आप मुझे आज धनों से ड्रॉप कर दो प्लीज। श्याम काका के साथ गई तो लेक्चर पक्का छूट जाएगा। अक्षय चल, बहुत दिन से मैंने भी नहीं चलाई, इसी बहाने आज मेरी धनों की सवारी भी हो जाएगी। दिव्या खुश होते हुए बोली, चलो फिर। ये बोल दिव्या सबको बाय बोलकर वहां से चली गई। रोहित अर्जुन से बोला, मैं निकल रहा हूँ अर्जुन, मिस्टर शर्मा के साथ मीटिंग है मेरी, तू अपनी मीटिंग निपटाकर आ जाना। अर्जुन नामे से हिलाकर, नहीं वो पोस्टपोन हो गई है, मैं तेरे साथ ही चल रहा हूँ, बस 2 मिनट रुक। रोहित ने हामी से हिलाया। अर्जुन अपने हाथ साफ कर रूम में चला गया। सोनिया को तभी कुछ याद आया। वो जल्दी से बोली, मम्मा हम बस अभी आए। ये बोल वो तुरंत रूम की तरफ भागी। अर्जुन अपना बैग लेकर रूम से बाहर ही आ रहा था कि सोनिया को भागते हुए आते देख वो उसे रोकते हुए बोला, आराम से सोनिया, ट्रेन नहीं छूट जाएगी तुम्हारी। सोनिया हाँफते हुए, वो आप जा रहे थे इसलिए। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, कुछ काम है मुझसे? सोनिया, हाँ वो हम तनु को फ़ोन कर दे रहे हैं, वो आपको हमारा लैपटॉप और कुछ ज़रूरी सामान देगी, वो लेते आना प्लीज़। अर्जुन हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, ओके मैं ले आऊँगा, और तुम्हें अभी ज़रूरत हो तो स्टडी रूम में मेरा पीसी है, तुम वो यूज़ कर लेना। सोनिया ने उसे हैरानी से देखा। अर्जुन ने उसे एक बार नहीं पूछा कि उसे क्या काम है, बस ऐसे ही हाँ कह दिया। लेकिन अभी अर्जुन को जाना था इसलिए वो कुछ नहीं बोली। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। अर्जुन हल्की मुस्कान से बोला, ध्यान रखना अपना, बाय, और ज़्यादा देर काम में मत लगे रहना, रेस्ट करना। ये कहकर अर्जुन उसके सर पर हाथ रखते हुए निकल गया। अर्जुन का यूँ सर पर हाथ रखना सोनिया के मन को हर बार छू जाता था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसने अर्जुन को सब बताया, क्यों उसके गले लगने में उसे कोई घबराहट नहीं हुई। सोनिया ने एक लंबी सांस लेकर अपना सर झटका, फिर रूम में जाकर तन्वी को कॉल किया। 2 रिंग के बाद ही तन्वी ने फ़ोन उठाते हुए कहा, हाँ सोनी। सोनिया, तू निकल गई क्या? तन्वी, हाँ बस ऑफिस पहुंचने वाली हूँ, बोल क्या हुआ? सोनिया ने टाइम देखते हुए कहा, कुछ जल्दी नहीं पहुंच गई आज तू? अभी तो टाइम है ना। तन्वी मुंह सिकोड़ते हुए बोली, अरे यार 3 दिन से कंटिन्यू लेट हो रही थी और कल छछूंदर सर ने मुझे बहुत डांटा, इसलिए आज जल्दी जाकर उन्हें डांटने का प्लान है। सोनिया उसकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी। वो मुस्कुराते हुए बोली, तो लेट होगी तो डांट तो खाएगी ना, जल्दी उठना था। तन्वी मुंह बनाते हुए बोली, अरे यार नींद ही नहीं खुलती, मैं क्या करूं? एक तो फिर से उन्होंने मुझे अपने साथ के ही एक न्यू प्रोजेक्ट में डाल दिया। परसों रात में उसका सिनॉप्सिस बना रही थी, लेकिन नींद में उसमें भी गड़बड़ हो गई, ऊपर से लेट हो गई तो कल बहुत डांट पड़ी। उसकी मिमियाती आवाज़ सुनकर सोनिया हंसते हुए बोली, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी, उनका मुंह ठीक नहीं होगा इसलिए इतनी डांट भी पड़ गई, लेकिन तू भी थोड़ा सा ध्यान रखा कर। तन्वी तुरंत बोली, इसलिए तो आज जल्दी जाकर अपनी डांट की भरपाई करनी है। वैसे कहाँ है सर, निकल गए क्या वहाँ से? सोनिया, हाँ अभी निकले हैं, और ज़्यादा धुरंधर बनने की ज़रूरत नहीं है, गलती तेरी थी इसलिए उनसे उलझना मत। तन्वी गाते हुए बोली, नहीं ये हो नहीं सकता कि मैं उनसे उलझ ना पाऊँ, उनके काम ऐसे हैं कि मैं मजबूर हो जाऊँ। सोनिया, बस हो गया, ये बरसात का रीमेक नहीं बनाना है, और ना तू ट्विंकल खन्ना है और ना वो बॉबी देओल, इसलिए गला फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तन्वी हंसते हुए बोली, वो और बॉबी देओल हो ही नहीं सकता, वो तो बिना पूछ के छछूंदर कुमार हैं जो अपनी नाक जबरदस्ती घुसाते रहते हैं।
सोनिया भी उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। वो हंसते हुए बोली, इसलिए डांट खाती है तो कुछ भी बोलती रहती है झल्ली कहीं की। तन्वी हंसते हुए बोली, उनसे तो मैं निपटा लूंगी, चल शाम को बात करती हूँ, ऑफिस पहुँच गई हूँ। सोनिया ओके कहकर फ़ोन रख दिया। आज तो उसका लैपटॉप आ नहीं सकता था। उसने अपना फ़ोन टेबल पर ही रखा और नीचे चली गई। यहाँ तन्वी ने ऑफिस पहुंचकर अपना कार्ड पंच किया और अपनी डेस्क पर बैठकर पेन ड्राइव सिस्टम से कनेक्ट कर सिनोप्सिस चेक करने लगी कि उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, नहीं तो रोहित फिर से उसे सुनाएगा। तन्वी ने 2 बार अच्छे से रिपोर्ट चेक की और जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गई कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, वो रिलैक्स होकर चेयर पर सिर टिकाते हुए बोली, अब आएगा मजा। आओ छछूंदर कुमार, आपका स्वागत तो मैं अच्छे से करूंगी। तभी रोहित कॉल पे बात करते हुए उसे आते हुए देखा। तन्वी ने उसे देख हल्का सा मुंह सिकोड़ा, फिर कुछ सोचकर वापस से सिस्टम में लग गई। रोहित ने जाते जाते एक नज़र तन्वी पर डाली, फिर अपने केबिन में चला गया। तन्वी जो तिरछी नजरों से उसे ही देख रही थी, उसने काउंटिंग करना शुरू कर दिया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। उसकी काउंटिंग पूरी हो पाती उससे पहले ही रोहित का असिस्टेंट उसके पास आते हुए बोला, मिस तन्वी, आपको सर बुला रहे हैं। तन्वी के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान आ गई। उसे पता था यही होने वाला है, पर वो अपनी मुस्कान को छिपाते हुए असिस्टेंट को हाँ में सिर हिलाकर रोहित के केबिन में चली गई। तन्वी मुंह लटकाकर रोहित के सामने खड़ी हो गई। रोहित उसे एक नज़र देखता हुआ बोला, सो फाइनली डांट का असर हुआ और तन्वी देवी आज जल्दी आ गई। तन्वी मन ही मन बड़बड़ाई, हो गए शुरू। फिर उसने उदास सा चेहरा बनाते हुए फिर से अपना मुंह लटका लिया। उसकी चुप्पी देख रोहित को अजीब लगा, क्योंकि तन्वी चुप रहने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं थी। इतना वो जानता था। रोहित आईब्रो चढ़ाता हुआ बोला, रिपोर्ट तैयार हुई? तन्वी ने हाँ में सिर हिलाया। रोहित ने वापस पूछा, इस बार कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? सब चेक किया? तन्वी ने फिर से गर्दन हिलाई। रोहित उसे घूरते हुए बोला, आज मौन व्रत रखा है क्या? तन्वी ने उसे आंखें छोटी करके देखा, फिर नामे से हिलाया। रोहित इरिटेट होकर बोला, तो सिर्फ गर्दन क्यों हिला रही हो? मुंह से बोलो ना, या फिर बोलने पर भी टैक्स लग रहा है। तन्वी को हंसी आने लगी और वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, क्या बोलना है बताइए। रोहित ने अपना सिर पकड़ लिया। वहीं तन्वी को अब मजा आने लगा। वो मासूम से एक्सप्रेशन के साथ बोली, ये तो गलत बात है ना सर, आप खुद बोलते हैं। बोलने में अपनी एनर्जी मत वेस्ट किया करो। अब जब नहीं बोल रहे हैं तब भी आप हमें चिल्ला रहे हैं। मतलब बोलो तो प्रॉब्लम, ना बोलो तो प्रॉब्लम। ये कहाँ का न्याय है तेरा भगवान? अब ना बोल सकती हूँ ना चुप रह सकती हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ? तन्वी नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। वहीं रोहित उसे घूर रहा था, लेकिन तन्वी उसे देखकर भी अनजान बनी हुई अपनी धुन में मगन थी। जब रोहित के हद के बाहर हो गया तब वो झटके से उठा और तन्वी के मुंह पर हाथ रखते हुए उसे पलटकर दीवार से सटाते हुए बोला, अब एक शब्द नहीं। तन्वी को इसकी उम्मीद नहीं थी। वो फ्रीज हो गई। रोहित उसके बिल्कुल करीब खड़ा था, इतना कि वो उसके बोलने से उसकी सांसों को वो अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी और उसके हाथ जो तन्वी के होठों पर थे वो हल्के से थर्रा गए। तन्वी का दिल बुलेट ट्रेन जैसी रफ्तार से धड़कने लगा और आंखें रोहित के चेहरे पर जमी रह गईं। तभी रोहित उसे घूरते हुए बोला, बोल बोलकर कान पका दिए मेरे। मुंह है कि रेडियो चैनल जो नॉन स्टॉप चलता ही रहता है। तन्वी जो रोहित में खोई थी वो उसकी बात सुनकर होश में आई। तन्वी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन बोल नहीं पाई। उसने अपना सिर हिलाते हुए पहले रोहित को देखा, फिर उसके हाथ की तरफ इशारा किया। रोहित की करीबी उसे एक अजीब सा एहसास करा रही थी। उसका हिलता हुआ सर देख रोहित को भी एहसास हुआ कि वो उसके कितने करीब है। रोहित एक झटके में पीछे हो गया। वो उसके मुंह से हाथ हटाते हुए बोला, आई एम सॉरी। तन्वी लंबी सांस लेते हुए बोली, अब क्या सॉरी? ऐसे कौन मुंह बंद कर देता है? अगर अभी मुझे कुछ हो जाता तो? रोहित उसे हैरानी से देखता हुआ बोला, कुछ हो जाता मतलब? इतनी जोर से नहीं दबाया था, सिर्फ हाथ रखा था। तन्वी आंखें छोटी करते हुए बोली, हाथ रखा था या जानबूझकर मुंह दबाया था? दम घुट गया था मेरा। रोहित आईब्रो चढ़ाते हुए, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तन्वी हल्के से होंठ सिकोड़ते हुए, बिल्कुल नहीं, कुछ देर और अगर आप नहीं छोड़ते तो मैं अभी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रोहित ने उसके होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। जिस रीजन से मुंह बंद किया था वो पटर पटर अभी भी चालू ही है। तन्वी ने उसकी उंगली को देखा, फिर उससे रोहित बुरी तरह झेप गया। वो तुरंत उसके मुंह से उंगली हटा माहौल को सहज बनाते हुए बोला,
तुम सच में थक नहीं जाती इतना बोल बोल कर? बस मौका चाहिए और तुम्हारा टेप रिकॉर्डर वहीं शुरू हो जाता है। तन्वी को उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई। फिर वो अपनी मुस्कान छिपाती हुई बोली, मेरा टेप रिकॉर्डर तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन आप अपने हाथ को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। वो तो आप शरीफ हैं, ये बात मैं जानती हूँ। कोई और होती ना तो पहले एक चिपकाती, बाद में पूछती ये था क्या। यह सुनकर रोहित तुरंत उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, कोई और होता ना तो ये नौबत ही नहीं आती, क्योंकि वो तुम्हारी तरह अड़ियल नहीं होती, जिसे जो करने के लिए मना किया जाए वही करे। तन्वी पलटते हुए बोली, अच्छा तो क्या आपने सबके रिएक्शन पर भी अपना कॉपीराइट लेकर रखा है? रोहित ने अपना सिर पीट लिया। वो कहाँ बहस करने में लगा है, जबकि अच्छे से जानता है कि तन्वी से वो जीतने वाला नहीं है। रोहित हाथ जोड़ते हुए बोला, माफ करिए कन्या, मुझे आपसे अब कुछ नहीं कहना। आप प्लीज मुझे सिर्फ रिपोर्ट दे दीजिए, फिर आपको बोलना मारना पीटना जो करना है मेरे केबिन से बाहर जाकर करिए। तन्वी ने फिर से बोलने के लिए मुंह खोला। रोहित तुरंत बोला, अब नहीं तन्वी प्लीज, तुमसे आर्गूमेंट्स करके मुझे अपना दिमाग बिल्कुल खराब नहीं करना। मेरी आधे घंटे में क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है और उसमें मुझे मेरा दिमाग बिल्कुल फ्रेश चाहिए। तन्वी उसे घूरते हुए बोली, हाँ तो मेरा दिमाग भी आपसे बात करके सही नहीं हो जाता। अच्छा खासा चुप थी, पंचायत कौन बिछाया? मौन व्रत है, टैक्स लग रहा है, भला भला। रोहित अपना सिर पकड़ते हुए बोला, अरे बस करो यार, गलती हो गई, माफ कर दो। जो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली मैंने, अब बख्श दो। तन्वी शरारती मुस्कान से बोली, हाँ अब ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं 5 मिनट में आई। यह बोलकर तन्वी जल्दी से वहां से भाग गई। रोहित ने अपना सिर दीवार पर दे मारा। तन्वी कुछ ही देर में वापस आई और एक फाइल उसके हाथ में देती हुई बोली, ये लीजिए, इसमें सब कुछ है और ये पेन ड्राइव प्रेजेंटेशन के लिए। रोहित ने बिना कुछ कहे उससे फाइल ली और चेयर पर लैपटॉप खोलकर बैठ गया। तन्वी ने उसे एक नज़र देखा, फिर चमकती आंखों से बाहर जाने लगी। वो केबिन से बाहर निकली ही थी कि कुछ सोचकर मुड़ते हुए बोली, अच्छे से चेक कर लीजिए, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। उसकी आंखों में शरारत देख रोहित ने तुरंत फाइल से पेजेस पलटने शुरू किए। वहीं तन्वी दरवाजे से टेक लगाए मुस्कुरा रही थी। कुछ पेज पढ़ते ही रोहित ने तन्वी को कहा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, तुम? तन्वी उसे बीच में रोकते हुए अपनी खीसें निपोड़ते हुए बोली, सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं, मिस्टर शर्मा की फैमिली इंफॉर्मेशन भी ऐड है, जिससे आप कोई भी कमी ना निकाल पाए। फिर भी आपको कोई कमी लगे तो बता दीजिए। उनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं वो भी पता है मुझे। रोहित दांत पीसते हुए बोला, जस्ट गेट आउट। तन्वी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा, फिर अपनी आई विंक करते हुए बाहर चली गई। रोहित अपने बाल नोचता रह गया। उसे पता था कि तन्वी ने सिर्फ कल की डांट का बदला लेने के लिए यह रायता फैलाया है, लेकिन अभी उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। उसके पास सिर्फ आधा घंटा था, उसमें ही उसे सब सेट करना था। रोहित ने फाइल एक साइड रखी। अभी सबसे मेन प्रेजेंटेशन थी, सबसे पहले उसे सही करना था। उसने जल्दी से पेन ड्राइव सिस्टम में लगाई और फोल्डर चेक करने लगा, लेकिन तन्वी ने यहाँ भी अपनी कलाकारी की थी। शर्मा इंडस्ट्री के नाम से ही कई फोल्डर बने हुए थे। रोहित का दिमाग फिर गया। उसने जैसे ही अपना फ़ोन उठाया, तभी उसके फ़ोन पर न्यू मैसेज का नोटिफिकेशन आया। रोहित ने स्क्रीन पर नज़र डाली। तन्वी का नाम देख उसने तुरंत मैसेज सीन किया। हाँ तो मिस्टर रोहित, ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बुरी नहीं हूँ मैं। सिर्फ हार्ड कॉपी में पंचायत है, आप सॉफ्ट कॉपी चेक कीजिए, उसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पर जिस नाम से आप ढूंढ रहे हैं उस नाम से नहीं। पेन ड्राइव में छछूंदर कुमार के नाम से फोल्डर है, चेक इट। ही आपका असली नाम। और किसी से भी प्रिंट करवा लीजिए, अभी टाइम है। लेकिन दोबारा मुझे डांटने का सोचा भी ना तो इस बार तो आप पर थोड़ी सी दया खा ली। नहीं नहीं, थोड़ी नहीं बहुत, पर अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर तन्वी ने एक जीभ चिढ़ाने वाला इमोजी भेजा था। मैसेज पढ़कर रोहित रोए हंसे। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान जरूर थी। उसने फ़ोन साइड में रखा और जल्दी से ड्राइव में छछूंदर सर्च किया। उसे फोल्डर मिल गया। छछूंदर कुमार पढ़कर ही रोहित की हंसी छूट गई। उसने सब कुछ चेक किया। इसमें तन्वी के कहे मुताबिक ही सब कुछ बहुत अच्छे से रेडी था। रोहित का बचा कुचा गुस्सा भी रफू चक्कर हो गया। रोहित ने फोल्डर नेम एडिट कर अपने असिस्टेंट से कहकर हार्ड कॉपी प्रिंट करने भेजी और खुद तन्वी को टेक्स्ट किया, यू हैव टू पे फॉर इट। तन्वी का तुरंत रिप्लाई आया, बिल्कुल, मिलिए हवेली पर। रोहित उसका मैसेज देखकर हंस पड़ा। उसने अब तन्वी को कोई रिप्लाई नहीं किया, नहीं तो वो फिर से तन्वी चालू हो जाती।
असिस्टेंट के हार्ड कॉपी लाने पर वो उसके साथ मीटिंग के लिए निकल गया। वहीं तन्वी भी बिजी हो गई। दोपहर में अक्षय जब थोड़ा सा फ्री हुआ तो वो काजल से मिलने उसके ऑफिस चला गया। पिछले कुछ दिन से वो काजल के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए आज टाइम मिलते ही वो काजल को सरप्राइज देने बिना उसे बताए सीधे उसके ऑफिस चला गया। अब तक काजल के कलीग अक्षय को जानने लगे थे। सबको पता था कि अक्षय काजल के फियांसे हैं और कुछ टाइम बाद उनकी शादी होने वाली है। उसे देख रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए बोली, गुड आफ्टरनून सर। अक्षय ने सर हिलाया, फिर पूछा, काजल ऑफिस में ही है? रिसेप्शनिस्ट, यस सर, मैम यहीं है, पर वो अभी किसी क्लाइंट के साथ है। आपको कुछ देर वेट करना होगा, या फिर आप बोलें तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। अक्षय मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं कुछ देर वेट कर लूंगा, नो इशू। रिसेप्शनिस्ट गाल पर हाथ रखे फ्लर्टी वे में बोली, हाउ अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग यू आर सर। अक्षय आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, काजल को डिस्टर्ब ना करने का बोला, उसके लिए इतनी तारीफ। रिसेप्शनिस्ट नामे से हिलाकर बोली, नहीं, आप मैम की कितनी केयर करते हैं, कभी कभी उन्हें लेने भी आ जाते हैं। सीरियसली मैम इज़ वेरी लकी टू हैव यू। काश आप मुझे मिल जाते। अक्षय हंसते हुए बोला, सॉरी बट मैं पहले ही आपकी मैम के साथ अगले जन्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका हूँ, इसलिए अब कोई चांस नहीं है। और पहले भी कोई चांस नहीं था, क्योंकि मुझे सिर्फ वो पसंद है और वही रहेंगी। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा सा चेहरा लटकाते हुए बोली, ओ बैड लक। पर कुछ सोचकर वो तुरंत बोली, अरे सर, आपके रिलेशन में कोई हो तो वो भी चलेगा, कुछ गुण तो होंगे ना उसमें आप जैसे। उसकी बात सुनकर अक्षय की हंसी छूट गई। तभी उसे काजल क्लाइंट के साथ बाहर आती हुई दिखाई दी। अक्षय तुरंत बोला, मेरी बीवी ने मुझे आपसे बात करते देख लिया तो मेरा घर बसने से पहले ही कुरुक्षेत्र बन जाएगा, सो बाय। ये कहकर अक्षय तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गया। रिसेप्शनिस्ट उसे देखती ही रह गई। काजल ने क्लाइंट के साथ कुछ और जरूरी बातें की, फिर उन्हें छोड़कर वो वापस अपने केबिन में आ गई। उसकी असिस्टेंट बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। काजल ने उसे देख अपनी आईब्रो चढ़ाई। असिस्टेंट ने हड़बड़ाते हुए नाम में सिर हिलाया और वहां से चली गई। काजल सिर हिलाते हुए बोली, ये भी आधी पागल है। यह बोल वो अपने केबिन में चली गई। काजल अंदर आई ही थी कि दरवाजे के पास छिपे अक्षय ने निकलकर काजल को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। काजल एकदम से डर गई, पर जब जानी पहचानी खुशबू और स्पर्श महसूस हुआ, उसके होंठों पर मुस्कान तैर गई। वो अक्षय के हाथ पर अपने हाथ रखते हुए बोली, यू स्केरेड मी अक्षय। अक्षय उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, तुमने कैसे पहचाना मैं हूँ? काजल मुस्कुराते हुए बोली, तो नहीं पहचानना था क्या? काजल गाल पर उंगली रखती हुई बोली, हाँ, पहले सीधे मारना था, गलती हो गई, अब की बार ध्यान रखूंगी। अक्षय उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। उसने हंसते हुए कहा, क्या बात है, मेरी बीवी अपने फार्म में लौट ही आई, बहुत मिस किया इन शरारतों को। काजल ने हंसते हुए कहा, आप बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मैं कहीं गायब हो गई थी और आज मिली हूँ आपको। अक्षय हमें से रिलाते बोला, हाँ तो इतने दिन बाद तो आज मिले हैं हम। बात होती ही थी लेकिन आवाज में वो खनक नहीं होती थी, पर फाइनली अब सब ठीक है। काजल उसे देखती हुई बोली, हाँ वो तो है। सोनी कैसी है अब? आप रात में बोल रहे थे कि वो रो रही थी। अक्षय, हाँ, कबीर गया तो उसे घर की याद आ गई, इसलिए रो दी थी, बट अब ठीक है। काजल कुछ सोचने लगी, तभी अक्षय उसकी गाल थपथपाते हुए बोला, वो बिल्कुल ठीक है काजल, उसे लेकर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सब है ना उसका ध्यान रखने के लिए। घुल मिल गई है वो सबसे। काजल उसे गौर से देखती हुई बोली, और अर्जुन उनके साथ? अक्षय हल्की मुस्कान से बोला, मुझे जितना समझ में आया उससे तो यही लगा। अर्जुन के साथ भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे बॉन्डिंग बन रही है उनकी भी। काजल, होप सो वो भी जल्दी बन जाए। अक्षय काजल की आंखों में देखते हुए बोला, बिल्कुल बनेगी, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। काजल ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया तो अक्षय ने उसकी कमर पर हाथ डाल उसे अपने करीब करते हुए कहा, तुम्हारी सोनी की चिंता करने के लिए उसका पति है, तुम थोड़ा अपने पति पर भी ध्यान कर लो, जो इतने दिन से तुम्हें सिर्फ गले लगाने के लिए तरस रहा है। काजल शर्मा गई। वो उससे दूर होने की कोशिश करती हुई बोली, अक्षय क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए। अक्षय ने उसे वैसे ही पकड़े हुए एकदम से अपने करीब खींचा। काजल का सिर उसके सीने से टकरा गया। अक्षय की तेज धड़कती धड़कनें उसे साफ सुनाई देने लगी। तभी अक्षय सर झुकाते हुए बोला, क्यों छोड़ूं, अपनी बीवी को ही पकड़ा है मैंने, किसी और को नहीं। काजल के गाल और लाल हो गए। उसने अक्षय के सीने में अपना सिर छिपा लिया। अक्षय ने मुस्कुराते हुए उसे अपने गले लगाया।
कुछ देर बाद उसने काजल को अलग कर अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, हाय कसम से अब सुकून आया है इस दिल को। काजल उसे नकली डपट लगाते हुए बोली, शट अप अक्षय, कुछ ज्यादा ही बातें नहीं बनाने लगे आप। अक्षय अपने दोनों हाथ ऊपर कर नौटंकी करते हुए बोला, हे भगवान क्या जमाना आ गया है, मेरे प्यार की तो कदर ही नहीं है। काजल उसकी हरकत देख हंस पड़ी। अक्षय उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, ऐसे ही हंसते रहा करो, उदासी बिल्कुल सूट नहीं करती तुम पर। काजल उसकी बात सुन मुस्कुरा दी। अक्षय कुछ देर उसके पास रुका, फिर उसे गले लगाकर उसका माथा चूमते हुए बोला, कुछ दिन से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। और आज भी ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, बस थोड़ा सा टाइम और, फिर सारा टाइम तुम्हारा। काजल उसका हाथ थामते हुए बोली, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है अक्षय, समझती हूँ मैं भी, आप आराम से अपना काम कीजिए। अक्षय उसकी बात सुन मुस्कुराया, फिर बोला, कुछ तो दया दिखाई है भगवान ने, प्यार की न सही काम की फिक्र है। काजल उसका हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाती हुई हंसते हुए बोली, जाइए अब आप, नहीं तो आपका फ्लर्ट खत्म ही नहीं होगा। बाय। अक्षय ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखते हुए कहा, ऐसे रूखा सूखा बाय। काजल ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, अब खुश, जाइए अब। अक्षय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो काजल को वापस पकड़ते हुए बोला, अब तो कहीं नहीं जाना मुझे। काजल फिर से शर्मा गई। वो उससे दूर हटती हुई बोली, जाइए अक्षय, आप भी काम कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। अक्षय ने उसे देखते हुए बोला, अभी खूब बहाने बना लो, लेकिन बस 1.5 महीना, उसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा, फिर तो मेरे पास ही रहना है। काजल के कान गर्म हो उठे। ये देख, अक्षय ने उसके दोनों गालों पर किस की। काजल हैरानी से बस उसे देखती रह गई। अक्षय दरवाजा खोलते हुए बोला, तुम्हारी तरह भेदभाव नहीं करता, इसलिए दोनों पर किस किया। अभी इससे काम चला लूंगा, लेकिन बाद में पूरा हिसाब बराबर होगा मिसेज अक्षय बाय। लव यू। ये कहकर अक्षय काजल की तरफ फ्लैंक की उछालता हुआ चला गया और उसकी बात सुनकर काजल की पूरी बॉडी में एक झंझनाहट सी दौड़ गई। उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गई। कपूर मेंशन शाम के 7 बजे जब सब वापस आए तो मीरा जी ने बताया कि पंडित जी ने कल दोपहर का मुहूर्त बताया है पूजा के लिए, और उसके बाद ही महाअभिषेक। सबने इस बात पर सहमति जताई। मीरा जी ने ममता जी को कॉल कर सबको आने का निमंत्रण दिया। जब तक सोनिया खाना गर्म करके ले आई, सबने साथ में खाना खाया और अपने अपने रूम में चले गए। सोनिया ने कपड़े चेंज किए, फिर काउच पर अपना फोन लेकर बैठ गई। उसने तन्वी को कल उसका लैपटॉप और कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने को बोला। फिर फोन साइड में रखकर सिर टिका लिया। तब तक अर्जुन भी चेंज करके आ गया। उसने सोनिया को ऐसे देखा तो वो उसके पास आते हुए बोला, व्हाट्स रॉन्ग। उसकी आवाज़ सुन सोनिया ने अपनी आंखें खोली, फिर उसे देखकर हल्की मुस्कान से बोली, नथिंग। अर्जुन उसे गौर से देखते हुए बोला, पक्का। सोनिया ने अर्जुन को देखा, फिर धीरे से बोली, आपसे एक बात पूछे। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। सोनिया उसे देखते हुए ही बोली, आपको बुरा नहीं लगा। अर्जुन कंफ्यूज होकर बोला, किस बात का। सोनिया खड़े होते हुए बोली, हमने बिना आपकी मर्जी जाने ही मम्मा पापा से रिसेप्शन कैंसिल करने को बोल दिया, और हमारी शादी भी सबसे छुपाने की। अर्जुन अपनी आंखें सिकोड़ता हुआ बोला, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं याद आ गया तुम्हें? मतलब तुमने सुबह सबसे बोल दिया, सबने हाँ बोल दिया, फिर तुम अब मुझसे ये पूछ रही हो कि मुझे बुरा नहीं लगा। सोनिया ने अपनी नजर चुराते हुए कहा, हम आपसे ये बात आज ही करने वाले थे सर, कि क्या कुछ दिन हम अपनी शादी प्राइवेट रख सकते हैं। लेकिन आज सुबह जब मम्मा ने रिसेप्शन की बात की तो हमने आपसे बिना पूछे ही उन्हें मना कर दिया। फिर आप ऑफिस चले गए तो आपसे बात ही नहीं कर पाए। अर्जुन हाथ बांधते हुए बोला, अच्छा तो फिर तुम्हारी ट्रेन सुबह जब सुपरफास्ट बनी हुई थी तब क्या हुआ था? सोनिया अपने होठों के कोने को हल्के से दबाते हुए बोली, वो उस टाइम ध्यान नहीं था, बाद में आया, लेकिन तब आप लेट हो रहे थे इसलिए नहीं कहा। अर्जुन उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा पड़ा। वो मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जब चाहो तब हम अपनी शादी को पब्लिक अपीयरेंस में लाएंगे, लेकिन अगर तुम सुबह ही मुझसे पूछ लेती तो दिन भर परेशान नहीं रहती। सोनिया की सारी परेशानी अर्जुन की इस बात से दूर हो गई। वो उसे देखती हुई बोली, थैंक यू सर, हमें थोड़ा सा डर था कि आपको यह ना लगे कि हमने आपके पेरेंट्स की फीलिंग को हर्ट किया था, या हम उनके बारे में नहीं सोचते। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया, फिर नामे सिर हिलाकर बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इन छोटी छोटी बातों से किसी को जज नहीं करता, स्पेशली तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। सोनिया उसकी बात पर अब चुप हो गई।
तभी अर्जुन बात बदलते हुए बोला, वैसे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुमने मेरा रिसेप्शन का खर्चा बचा लिया, वरना फालतू पैसे वेस्ट होते। सोनिया हंस पड़ी। वो हंसते हुए बोली, मतलब आप सिर्फ बाहर से सेक ही बगाड़ते हैं, अंदर से कंजूस हैं। अर्जुन ने आईब्रो सिकोड़ते हुए कहा, तुम मेरी शराफत का ज्यादा फायदा नहीं उठाने लगी हो सोनिया। सोनिया मुस्कुराते हुए बोली, जब नीम के पेड़ पर आम फलने लगे तब हर कोई फायदा उठाता है। अर्जुन का मुंह और आंखें यह सुनकर खुली की खुली रह गईं। वो होश में आते हुए बोला, तुम मुझे नीम बोल रही हो? सोनिया ने इधर उधर देखा, फिर बोली, आपके और हमारे अलावा यहाँ कोई और तो है नहीं। खुद को नीम बोलेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है आपको ही बोलेंगे। यूज योर कॉमन सेंस सर। ये बोलकर सोनिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी देख अर्जुन के चेहरे पर भी लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर वो अपनी मुस्कान छिपाते हुए सोनिया से बोला, बस अब ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सो जाओ, नहीं तो मैं अपनी सारी शराफत अभी ही छोड़ दूंगा। सोनिया की मुस्कान सुनकर तुरंत गायब हो गई। वो अर्जुन को देखते हुए बोली, क्या मतलब? अर्जुन टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, मतलब ये बीवी, जो अपने कॉमन सेंस का यूज कर तुमने जो कंजूसी का टैग मुझे दिया है, वो टैग मैं कल ही एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी देकर निकाल दूंगा। सिंपल। सोनिया ने उसे घूर कर देखा। अर्जुन ने अपनी भौहें चढ़ाई। सोनिया पैर पटकते हुए काउच पर जाकर आंख बंद कर लेट गई। अर्जुन उसके गुस्से पर मुस्कुरा पड़ा। वो लाइट ऑफ कर अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सोनिया की आवाज आई, सर। अर्जुन के हाथ कीबोर्ड पर रुक गए। उसने लैपटॉप की स्क्रीन से नजरें हटाकर सोनिया की तरफ देखा। सोनिया उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, मजाक मस्ती सब अपनी जगह है, लेकिन आपने हमारे हर फैसले का सम्मान किया, हमें समझा, हमें इतने अच्छे से समझाया। इन सब के लिए थैंक यू शब्द बहुत छोटा है, पर फिर भी थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड। अर्जुन कुछ बोलता उससे पहले ही सोनिया बोली, हाँ पता है आप बोलेंगे नो नीड ऑफ दिस, पर हमारा मन है इसलिए बोल दिया। अर्जुन हंस पड़ा। वो हंसते हुए बोला, ओके, आप कर ली अपने मन की तो सो जाओ, गुड नाइट। सोनिया, गुड नाइट। ये बोलकर सोनिया ने अपनी आंखें बंद की और दूसरी साइड कड़वर लेकर सो गई। अर्जुन उसे देख मुस्कुराया। फिर कुछ देर काम करने के बाद वो भी सो गया। अगली सुबह सब जल्दी उठ गए थे। अर्जुन रोहित के साथ ऑफिस जा रहा था। उसका सिर्फ 2 घंटे का काम था, लेकिन मीरा जी ने उसे जाने से मना कर दिया। रोहित उसे घर पर रहने का बोल जल्दी आने का बोल ऑफिस चला गया था। अर्जुन रूम में बैठकर ही अपना सारा काम कर रहा था। अक्षय जब जाने को हुआ तब मीरा जी ने उसे याद दिलाते हुए कहा, अक्षय लेट मत होना बेटा, टाइम से पहले आ जाना। अक्षय ने हाँ में सिर हिलाया, फिर चला गया। तभी दिव्या बोली, मम काजल भाभी भी आ रही है ना? मीरा जी ने नामे से रिलाते बोली, नहीं वो नहीं आ रही, उसे छोड़कर बाकी सब आ रहे हैं। दिव्या ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्यों? वो क्यों नहीं आ रही? मीरा जी मुस्कुराते हुए बोली, उसकी सगाई हो गई है बेटा, और सगाई के बाद और शादी से पहले लड़की अपने ससुराल में नहीं आती। दिव्या ने होठों को गोल घुमाते हुए कहा, हो लेकिन भाभी अकेली रह जाएंगी वहाँ। मीरा जी, हाँ कुछ रस्में माननी पड़ती हैं, वरना मन तो मेरा भी था कि काजल भी यहाँ हो। तभी विक्रम जी बोले, कोई बात नहीं, बस 1.5 महीने का इंतजार और फिर काजल भी यहीं होगी। मीरा जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए। तभी दिव्या बोली, पर भाभी नहीं आएंगी तो पीहू भी नहीं आएगी। मीरा जी हंसते हुए बोली, वो क्यों नहीं आएगी, वो आ रही है। दिव्या खुशी से बोली, सच्ची? मीरा जी ने हाँ में सिर हिलाया, फिर बोली, अब बातें बाद में विक्रम जी, आप स्टोर रूम से गद्दे निकलवा दीजिए, और दिव्या तू यहाँ हॉल में सब देख ले, मैं किचन में देखती हूँ। विक्रम जी और दिव्या ने गर्दन हिलाई। मीरा जी सोनिया के साथ किचन में भोग बनाने चली गईं और विक्रम जी और दिव्या हॉल में अरेंजमेंट देखने लगे। सब अपने अपने कामों में लग गए। दिव्या ने पूरा घर अच्छे से फूलों से सजाया था। वो एक बड़ी सी तोरण उठाते हुए बोली, फाइनली सब हो गया, बस ये और लगा दूं। उसने तोरण के साथ ही आम की पत्ती लगाई। फिर एक सर्वेंट को बुलाकर बोली, भैया आप सीढ़ी पकड़ लीजिए, मैं ये तोरण टांग दूं। सर्वेंट तुरंत बोला, आप क्यों कर रही हैं दीदी, ये आप मुझे दे दीजिए, मैं कर देता हूँ। दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, आप सिर्फ सीढ़ी पकड़ लीजिए, मैं लगा लूंगी। सर्वेंट, आप गिर गए। दिव्या उसे देखते हुए बोली, ओ भैया कितनी देर हमने बात कर ली, उतने में तो ये लग जाती, और मैं नहीं गिरूंगी, आप बस सीढ़ी अच्छे से पकड़िए। सर्वेंट अब उससे कुछ नहीं कह पाया। उसने सीढ़ी उठाकर मेन डोर पर लगाई। दिव्या तोरण पकड़े ही उस पर चढ़ गई। दिव्या ने धागे के एक सिरे से तोरण फंसाई, लेकिन उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। दिव्या ने अपना बैलेंस बनाते हुए हल्की एड़ी उठाई और तोरण को अच्छे से फिक्स कर दिया।
उसने वापस उतरकर दूसरे साइड भी ऐसे ही तोरण लगाई, लेकिन लगाते के साथ ही उसका पैर हल्का सा डगमगा गया और उसका बैलेंस बिगड़ने के कारण फिसल गई। दिव्या चीख उठी, मम्मा। दिव्या का सीढ़ी से बैलेंस न बन पाने के कारण पैर फिसल गया था और वो चीख पड़ी। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी है, तब उसने धीरे से अपनी भिजी हुई आंखें खोली। उसे कबीर का घबराया चेहरा अपने सामने नजर आया। दिव्या हैरान रह गई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी कबीर उसे देखते हुए बोला, यू ओके? दिव्या उसकी आवाज़ से होश में आई। उसे एहसास हुआ कि वो कबीर की गोद में गिरी हुई है। दिव्या हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया, फिर कबीर की गोद से उतर गई। उसने सर उठाकर देखा, कबीर के पीछे हर्ष जी, ममता जी, तन्वी, पीहू सब थे। दिव्या की हालत खराब हो गई। वो क्या बोले क्या नहीं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी ममता जी उसके पास आते ही बोली, तू ठीक है ना बेटा, कहीं लगी तो नहीं? दिव्या ने नामे से हिलाया। तभी मीरा जी और सोनिया, जो उसकी चीख सुनकर घबराकर किचन से बाहर आई थी, वो दिव्या के पास आकर एक साथ बोली, क्या हुआ? दिव्या के कुछ कहने से पहले ही ममता जी बोली, सीढ़ी पर चढ़ी थी, शायद बैलेंस बिगड़ गया और फिसल गई, पर गिरने से पहले ही कबीर ने संभाल लिया। मीरा जी और सोनिया दोनों ने हैरानी से दिव्या को देखा। जब मीरा जी को संतुष्टि हो गई कि वो ठीक है, तो वो उसे डांटते हुए बोली, क्या जरूरत थी सीढ़ी पर चढ़ने की? अगर कबीर नहीं पकड़ता तो अभी हाथ पैर की हड्डी तोड़ के बैठ जाती। दिव्या डरते हुए बोली, मम वो मैं तोरण लगा रही थी और एकदम से बैलेंस बिगड़ गया। मीरा जी ने गुस्से से कहा, किसने कहा था तोरण लगाने? लग जाती, अभी कुछ हो जाता तो? दिव्या ने अपना सिर झुका लिया और दिव्या को डांट पड़ते देख पीछे खड़े सर्वेंट की जान सूख रही थी। तभी सोनिया मीरा जी को शांत करते हुए बोली, कोई बात नहीं मम्मा, ठीक है वो, देखिए बिल्कुल चोट नहीं आई उसे। मीरा जी दिव्या को गुस्से से देखने लगी। दिव्या नम आवाज में बोली, आई एम सॉरी मम्मा, पर पता नहीं कैसी बैलेंस बिगड़ गया। उसकी आवाज़ सुन मीरा जी का गुस्सा पल में गायब हो गया। वो दिव्या के पास आकर बोली, चोट तो नहीं लगी ना कहीं? दिव्या ने नामे से रिलाया। मीरा जी ने कबीर की तरफ देखकर कहा, थैंक यू बेटा। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके आंटी। मीरा जी ने उससे पूछा, तुम्हें तो नहीं लगी ना कहीं? कबीर ने मुस्कुराते हुए नामे से हिलाया। तन्वी मीरा जी और ममता जी दोनों को देखकर बोली, आप माओ का भी अलग ही सिस्टम है आंटी। पहले जी भरकर डांटेंगे, उसके बाद हालचाल पूछेंगे। मीरा जी उसे देखते हुए बोली, उसके बाद भी तुम बच्चे अपनी उछल कूद से बाज नहीं आते हैं ना? तन्वी ने अपनी जीभ काटी तो ममता जी हंसते हुए बोली, बिल्कुल सही। तभी सोनिया दिव्या से बोली, अगर तुम्हें लगी नहीं थी तो फिर तुम इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? दिव्या धीरे से बोली, भाभी वो डर के कारण चीख निकल गई थी। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा पड़े। तभी इतनी देर से चुप खड़ी पीहू धीरे से बोली, सोनी। सोनिया ने तुरंत अपनी नजरें उसकी तरफ घुमाई। पीहू उसे देखती हुई बोली, आप हमें भूल गए? सोनिया ने उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठकर उसे गले लगाते हुए बोली, आपको कैसे भूल सकते हैं बेटू, सुबह से वेट कर रहे हैं आपके आने का। पीहू खुशी से उसके गले लगते हुए बोली, सच्ची? सोनिया उसका माथा चूमते हुए बोली, मुच्ची। पीहू अपने हाथ को बड़ा करते हुए बोली, हमने आपको इतना सारा मिस किया। सोनिया उसकी तरह ही बोली, हमने भी आपको इतना सारा मिस किया। तभी दिव्या पीहू के पास आकर बोली, सिर्फ मौसी को मिस किया, बुई को नहीं? पीहू हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, बुई को इतू सा मिस किया। पीहू ने उंगली का इशारा करते हुए क्यूटली कहा। दिव्या ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, अच्छा तो फिर बुई चॉकलेट भी इतू सी ही देगी? पीहू तुरंत बोली, नहीं हमने तो इतना सारा किया था। उसकी बात सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। सोनिया हर्ष जी और ममता जी के सामने आकर मुस्कुराते हुए बोली, कैसे हैं आप दोनों? हर्ष जी और ममता जी का मन सोनिया को खुलकर मुस्कुराते देख थोड़ा सा भर आया। हर्ष जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसी हैं? सोनिया ने हाँ में सिर हिलाया, फिर एक साथ उन दोनों के गले लग गई। सारी खुशियाँ, सारा सुकून एक तरफ और माँ बाप की छाँव एक तरफ। ऐसा ही कुछ सोनिया के साथ था। उनके गले लगते ही सोनिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये अपने माँ बाप से मिलने के थे, जिन्हें सोनिया ने उनसे अलग होते ही साफ कर लिया। सोनिया कबीर से मिली, तभी तन्वी मुंह बनाते हुए बोली, यहाँ भी मेरा नंबर लास्ट में आया। कबीर से तू परसों ही मिली थी ना, आज तो मुझसे मिलती। उसकी बात सुन कबीर धीरे से सोनिया के कान में कहता है, इससे बड़ी जेको मैंने आज तक नहीं देखी। सोनी, ये जेलसी में हर चीज़ को फेल कर दे।
उसकी बात सुनकर सोनिया उसे ताली दे हंस पड़ती है। तन्वी कबीर को घूरते हुए कहती है, सुना मैंने। कबीर बेपरवाही से, सुने इसलिए तो इतना तेज बोला कि तेरे कान में कुछ असर हो। तन्वी ने उसे गुस्से से घूरा, फिर सोनिया से बोली, तू वहां खड़ी उसकी बकवास सुनती रहेगी या मेरे पास भी आएगी? सोनिया उसे चिढ़ाते हुए, आना है क्या? तन्वी ने बुरा सा मुंह बनाया। ये देख कबीर सोनिया दोनों एक साथ उसके कंधे पर कोहनी टिकाते हुए एक साथ बोले, झल्ली कहीं की। तन्वी सोनिया के गले लगते हुए कहती है, इस लंगूर की बातों में मत आया कर, यह हर जगह अपनी पूंछ हिलाता है। सोनिया धीमी आवाज में तन्वी से कहती है, जिसे सिर्फ तन्वी और कबीर सुन पाते हैं, इनके लिए दूसरा लंगूर ढूंढ ले, फिर इनकी बकवास नहीं सुननी पड़ेगी। तन्वी खिलखिलाते हुए, सही बात, अब तो ढूंढना ही पड़ेगा, लेकिन लंगूर नहीं, लंगूरी। सेम सेम नहीं कर सकते ना? यह सुनकर सोनिया और कबीर दोनों एक साथ हंसते हुए बोले, शट अप तनु। तन्वी अपने दांत दिखाते हुए उन दोनों को देखती है। तभी हर्ष जी बोलते हैं, तुम तीनों यहाँ भी शुरू हो गए बच्चों। यह सुनकर सबकी नजर मीरा जी की तरफ घूम जाती है, जो पीयू से ध्यान हटा मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। सोनिया कबीर झट से तन्वी के गले से अपना हाथ हटा लेते हैं। मीरा जी इस पर मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे तुम तीनों अपना कंटिन्यू रखो, और जब हो जाए तब सोनिया सबको अंदर बुलाने का भी सोच लेना। यह सुनकर सोनिया झेंपते हुए बोली, सॉरी मम्मा। मीरा जी उसे देख मुस्कुराई, फिर सबको अंदर ले आई। सोनिया तन्वी और पीहू के साथ थी, वहीं कबीर दिव्या उनके पीछे थे। तभी दिव्या ने उसे पूछा, आपको सच में कहीं लगी तो नहीं ना? कबीर बहुएं सिकोड़ते हुए बोला, क्यों, तुम्हारा क्या इरादा था? मुझे लगना चाहिए था। दिव्या नामे से रिलाकर बोली, मैं सिर्फ पूछ रही थी। कबीर उसे देखता हुआ बोला, नहीं मुझे नहीं लगी, पर तुम्हारे ये ऊपर चढ़ने का क्या सीन था? और चढ़ी तो चढ़ी, ऊपर से एड़ी से स्टंट। दिव्या, अरे तो मैं पहुंच ही नहीं रही थी इसलिए। कबीर आंख सिकोड़ते हुए बोला, तो क्या हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला था कि तोरल तुम्हें ही लगानी है? नहीं पहुंच रही थी तो यह करतब दिखाने की क्या जरूरत थी? जब देखो तब हमेशा गिरती पड़ती रहती हो, कभी सीढ़ी पर तो कभी चलते ही फिसल जाती हो। दिव्या उसकी तरफ मुड़ उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपने मुझे चोट नहीं लगने दी, उसके लिए थैंक यू। बस संभालने वाले भी तो हर बार संभाल लेते हैं, कब कैसे कहाँ मुझे खुद नहीं पता होता, पर वो संभाल लेते हैं, और विश्वास है आगे भी संभाल लेंगे। कबीर उसकी काली आंखों में देखते ही रह गया। दिव्या हल्के से मुस्कुराई, फिर तन्वी के पास चली गई, और कबीर की नजरें अभी भी उसका पीछा कर रही थी। हर्ष जी इधर उधर देखते हुए पूछते हैं, बाकी सब कहाँ है? कोई दिख नहीं रहा। ममता जी, हाँ भाई साहब, बच्चे कोई नहीं दिख रहा, पंडित जी भी नहीं आए अभी तक। मीरा जी, अर्जुन अपने रूम में है, उसकी कोई मीटिंग चल रही है। रोहित अक्षय बस आते ही होंगे, और विक्रम जी पंडित जी को लेने गए हैं। ममता जी यहाँ में से रिलाती हैं। तभी सोनिया हर्ष जी से कहती है, पापा, भाई भाभी नहीं आए? मीरा जी, अरे हाँ मैं तो पूछना ही भूल गई, समीर सोनम क्यों नहीं आए? यह सुनकर हर्ष जी थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। तभी ममता जी बोलती हैं, हाँ वो सोनम के भाई की तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो समीर उसे लेकर उसके मायके गया है। ममता जी ये बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। मीरा जी, अच्छा ज़्यादा तबीयत खराब तो नहीं है ना उनकी? ममता जी नामे से रिलाते हुए, नहीं नहीं बस वायरल फीवर है। मीरा जी, हाँ मौसम ही ऐसा चल रहा है, बेमौसम बरसात के कारण रात में हल्की ठंड हो जाती है। ममता जी हल्का सा मुस्कुराई। तभी उनकी नज़र सोनिया पर गई, जो उन्हें गौर से देख रही थी। वो समझ रही थी कि ममता जी उससे कुछ छुपा रही हैं। उसने मुड़कर कबीर की तरफ देखा। कबीर ने उसे आंखों से ही उसे सब ठीक होने का इशारा कर दिया। सोनिया ने नामे से रिलाकर एक गहरी सांस छोड़ी। तभी मीरा जी ने सोनिया से कहा, सोनिया अर्जुन की मीटिंग खत्म हो गई हो तो उसे तैयार होने को बोल दे, और तू भी तैयार हो जा। सोनिया जी मम्मा कहते हुए वहां से उठ गई, फिर अपने रूम में चली गई। अर्जुन रूम में नहीं था। सोनिया ने बाथरूम की तरफ देखा, वहां का डोर भी खुला हुआ था। सोनिया ने अपना सर घुमाया, उसे अर्जुन बालकनी में नजर आया। अर्जुन चेयर पर बैठे लैपटॉप अपनी गोद में रखे स्क्रीन को देखते हुए अपने उसी ठंडे एक्सप्रेशन के साथ कुछ बोल रहा था। अर्जुन का प्रोफेशनल रवैया बिल्कुल पहले की तरह ही था, वहाँ कोई चेंजेस नहीं थे। सोनिया ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब भी अर्जुन क्लाइंट से या ऑफिस से किसी का कॉल आ जाता तो उससे अपने सर्द लहजे में ही बात करता, और सोनिया से बात करते टाइम वो ठंडा लहजा बिल्कुल नरम लहजे में बदल जाता। तो क्या अर्जुन सिर्फ उसके साथ बस सॉफ्ट था? सोनिया अपनी सोच में इस तरह गुम थी कि अर्जुन कॉल डिस्कनेक्ट
कब उसके पास आ गया उसे पता ही नहीं चला। अर्जुन शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, मिसेस कपूर, अपने ही पति को नजर लगाने का इरादा है क्या आपका? सोनिया उसकी आवाज सुनकर होश में आई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, क्या? उसकी हड़बड़ाहट देख अर्जुन को हंसी आ गई, पर वो उसे छिपाते हुए ना दिखने वाली मुस्कान से बोला, माना दिखने में हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ, लेकिन तुम इस तरह देखोगी तो नजर लग जाएगी ना मुझे। अर्जुन ने थोड़ा सा फ्लर्टी वे में कहा। सोनिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अर्जुन इस तरह का कुछ भी कह सकता है, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तभी अर्जुन उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, कितनी बार कह चुका हूँ तुमसे, ऐसे मत देखा करो मुझे अपनी इन बड़ी आंखों से। अर्जुन मन में बोला, जाने क्यों डूब जाता हूँ तेरी इन नजरों की गहराई में। दरिया है या पूरा समुंदर, तेरी हैरानी भरी आंखें। अर्जुन को सेकंड रुका, फिर वापस से शरारती मुस्कान के साथ सोनिया से बोला, लेकिन अब समझ आया कि तुम क्यों मेरी ये बात नहीं मानती। वैसे नॉर्मल साइज करके भी देखोगी तब भी मेरी स्मार्टनेस कम नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी। सोनिया का मुंह और आंखें खुली की खुली रह गईं, पर अर्जुन ने अभी अभी क्या कहा वो याद आते ही उसने जल्दी से नामे से हिलाते हुए कहा, आप इतने भी स्मार्ट नहीं हैं कि हम आपको देखते रह जाएं। अर्जुन हल्की मुस्कान से बोला, हाँ, तभी तुम ऐसे देख रही थी ना मुझे। वैसे यू नो वॉट, ऑफिस में भी सबका यही हाल रहता है। सारी लड़कियां बस एक झलक देखने को परेशान रहती हैं मेरी, और अगर गलती से भी मेरी नज़र पड़ जाए ना, ओ गॉड, घर आकर मम से नज़र उतरवाना पड़ता है। अर्जुन ने अपने व्यवहार के उलट पूरी तरह नौटंकी करते हुए कहा। उसकी नौटंकी देख सोनिया को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, बस कीजिए सर, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। वैसे एक बात बताइए, आप ना बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। बस थोड़ी सी पर्सनालिटी अच्छी है तो क्या आप खुद को 30 मार खान समझने लगे? अर्जुन ने फिर से सोनिया को छेड़ते हुए कहा, अच्छा चलो, मतलब तुम ये मानती हो कि मेरी पर्सनालिटी अच्छी है? सोनिया उसकी बात सुनकर झेप गई। उसने फुर्ती से नामे सिर हिलाया। अर्जुन ने बिना देरी किए उसे पलटते हुए पूछा, फिर तुम यहाँ स्टेचू की तरह खड़े होकर दिन में तारे गिन रही थी? सोनिया गर्दन हिलाते हुए जल्दी से, अरे नहीं, वो तो हम आपको ही। सोनिया ने अपनी जीभ काट ली। वो अर्जुन को देख नहीं रही थी, लेकिन सोच तो उसी के बारे में रही थी, पर वो ये अर्जुन को कैसे बोल देती। अर्जुन उसकी बात को पकड़ते हुए बोला, मेरे ही क्या, आगे बोलो सोनिया। सोनिया ने अपनी आंखें मींची, फिर अर्जुन को देखते हुए बोली, आपकी मीटिंग खत्म होने का वेट कर रहे थे। अर्जुन ने फिर से कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो सोनिया जल्दी से बोली, अब आप फिर से कुछ भी कहानी बनाएं, उससे पहले हमारी बात सुनिए। हम आपकी मीटिंग खत्म होने का वेट कर रहे थे क्योंकि मम्मा आपको तैयार होकर नीचे आने को कह रही हैं, और हम आपको ये बताने ही आए थे, लेकिन आपकी खुद की इतनी तारीफ से कसम से कान दुखने लगे हमारे। सोनिया के एक्सप्रेशन से अब अर्जुन की हंसी छूट गई, जो वो इतनी देर से कंट्रोल कर रहा था। वो बस सोनिया को थोड़ा सा टीज कर रहा था, लेकिन खुद की ओवर एक्टिंग से उसे खुद पर ही हंसी आ रही थी। अर्जुन को हंसते देख सोनिया उसे देखती ही रह गई। उसने पहली बार अर्जुन को खुलकर हंसते हुए देखा था। हंसते हुए उसके दोनों गालों पर गहरे डिंपल पड़ते थे, जो उसकी हंसी को और गहरा बना रहे थे, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रहा था। सोनिया को पीहू का अर्जुन को हैंडपंप बोलना याद आ गया, और उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। वो अर्जुन को रोकते हुए बोली, बस करिए, इतने दांत मत निकालिए कि सारे आज ही बाहर आ जाएं। अर्जुन ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, क्यों, मेरे हंसने से तुम्हें जलन हो रही है? सोनिया नामे सिर हिलाकर, प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बस आपकी थोड़ी सी फिक्र हो रही है। वो क्या है ना, अगर आपके सारे दांत गिर गए फिर आप किस मुंह से अपनी तारीफों के पुल बांधेंगे? यह कहकर सोनिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। अर्जुन ने उसे नकली गुस्से से घूर कर देखा तो सोनिया अपने होठों पर उंगली रखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आप अब। सोनिया अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाई थी कि तभी किसी ने डोर नॉक किया। सोनिया अर्जुन दोनों की गर्दन तुरंत उस तरफ घूमी। दिव्या तन्वी के साथ अंदर आते हुए बोली, क्या भाभी, आप अब तक तैयार नहीं हुई, और भाई आप भी ऐसे ही घूम रहे हो? तन्वी, हाँ, नीचे पंडित जी आ गए हैं और वो आप दोनों को बुला रहे हैं। सोनिया को तभी कुछ सूझा। उसने अर्जुन की तरफ एक शरारती मुस्कान से देखा, फिर दिव्या से बोली, हम बस 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे, पहले तुम। अर्जुन उसकी मुस्कान देख तुरंत समझ गया वो क्या बोलने वाली है। वो उसे बीच में ही रोकते हुए बोला, हो जाएंगे नहीं सोनिया, हो जाओ, तुमने सुना ना पंडित जी आ गए हैं? सोनिया ने दबी मुस्कान से कहा, अरे लेकिन। अर्जुन उसे इग्नोर करते हुए
दिव्या तन्वी से बोला, तुम लोग चलो, हम बस अभी आए। उसकी बात सुन सोनिया मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने उसे आंखों से ही वार्न किया था तो सोनिया मुंह बनाते हुए बोली, वो दोनों नहीं, आप बाहर निकलिए और जीजू के रूम में जाकर तैयार हो जाइए। अर्जुन ने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, ये मेरा भी रूम है, मैं क्यों बाहर जाऊं? सोनिया चिढ़ते हुए बोली, हाँ है, लेकिन हमें तैयार होना है और आप जब तक यहाँ रहेंगे हम तैयार कैसे होंगे? इस बार अर्जुन जेपा और दिव्या तन्वी दोनों एक दूसरे को देख दबी हंसी हंस पड़े, लेकिन अर्जुन उन्हें इग्नोर मार सोनिया से अकड़ते हुए बोला, चेंजिंग रूम है ना, तुम वहां जाकर तैयार हो सकती हो, मैं अपना रूम छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। सोनिया को अब गुस्सा आने लगा। वो दांत पीसते हुए बोली, मिस्टर कपूर। अर्जुन के चेहरे पर तुरंत मुस्कान बिखर गई। कितने टाइम बाद उसने सोनिया के मुंह से ये शब्द सुना था जिसे सुनने के लिए वो कब से तरस रहा था। अर्जुन बहुत प्यार से बोला, यस मिसेस कपूर बोलिए। सोनिया का गुस्सा बढ़ा। वहीं दिव्या तन्वी दोनों अर्जुन के मुंह से फूल झड़ते देख हैरान हो गईं। दोनों अपनी फटी आंखों से अर्जुन की तरफ देखने लगीं, जो बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए सोनिया को देख रहा था, जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। सोनिया ने उसे बुरी तरह घूरा, लेकिन जब अर्जुन पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो वहीं खड़े खड़े जोर से चिल्लाई, मम्मा। अर्जुन हड़बड़ा गया। सोनिया आगे कुछ और कह पाती उससे पहले ही अर्जुन ने तुरंत सोनिया के मुंह पर हाथ रख दिया। गुस्से से कहा, बेवकूफ इंसान, अकल घास चढ़ने गई है तुम्हारी, क्यों गला फाड़ कर चीख रही हो? अर्जुन सोनिया के बिल्कुल करीब था। सोनिया उसका हाथ अपने मुंह से हटाती हुई उसे घूरती हुई बोली, अगर आप 2 सेकंड के अंदर यहाँ से दफा नहीं हुए ना, हम पूरे कुनबे को इकट्ठा कर लेंगे। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, मुझे भी पागलों के बीच रहने का शौक नहीं है, जा रहा हूँ मैं भी। फिर वो दिव्या से बोला, मेरे कपड़े निकाल कर अक्षय के रूम में भिजवा दे। दिव्या ने हाँ में सिर हिलाया। तब तक कबीर, अक्षय, रोहित के साथ, जो सोनिया की चीख सुनकर दौड़कर आया था, वो सोनिया को देख घबराते हुए बोला, क्या हुआ सोनी? सोनिया कुछ बोलती उससे पहले ही अर्जुन सोनिया को घूरते हुए बोला, सटक गई है तुम्हारी बहन, दूर रहना तुम इससे, नहीं तो तुम्हें भी पागल कर देगी। सोनिया बुरी तरह चिढ़ गई। उसने बिना किसी परवाह के सीधा पिलो उठाकर अर्जुन के मुंह पर मारते हुए कहा, हम नहीं, आप पागल हो गए हैं, पता नहीं सुबह से कौन सा नशा करके बैठे हैं। सोनिया की इस हरकत पर जहाँ सबके मुंह खुले के खुले रह गए, वहीं अर्जुन ने पिलो खींच कर मुस्कुराते हुए कहा, अपनी हैंडसमनेस का जिससे तुम जल रही हो। सोनिया ने दूसरा पिलो उठाकर अर्जुन की तरफ फेंका। अर्जुन ने एक साइड हुआ और वो पिलो दरवाजे से टकराकर नीचे गिर गया। अर्जुन ने पिलो को देखा, फिर सोनिया को देख एक शरारती मुस्कान से आई विंक करते हुए चला गया। सोनिया ने अपना सर पकड़ लिया। वहीं बाकी सब जो अपनी गर्दन लेफ्ट राइट घुमा रहे थे, वो खिलखिलाकर हंस पड़े। कबीर की आंखें भी खुशी से चमक रही थीं। सोनिया ने जैसे ही उन सबको गुस्से से देखा, वो तीनों अपनी हंसी रोक खड़े हो गए। वो गुस्से से लड़कों से बोली, आप लोगों को अलग से बोलना पड़ेगा, अरे यार जाइए ना यहाँ से। सोनिया ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। अक्षर, रोहित तुरंत वहां से भाग गए। कबीर जैसे ही जाने को हुआ, दिव्या उसे रोकती हुई बोली, एक मिनट डॉक्टर कबीर। उसने जल्दी से चेंजिंग रूम से अर्जुन का एक कुर्ता पैजामा का सेट कबीर के हाथ में देते हुए कहा, ये भाई को दे दीजिए, वो अगर कपड़े लेने यहाँ आए तो अब महायुद्ध होना पक्का है। कबीर हामे से रिलाकर बिना एक सेकंड लगाए वहां से चला गया। तभी सोनिया दिव्या तन्वी से बोली, और तुम दोनों को रहना हो तो रहो, नहीं तो तुम भी निकलो, हम मम्मा के पास जाकर ही तैयार हो जाएंगे। दिव्या उसे शांत कराते हुए बोली, नहीं नहीं भाभी, हम कर रहे हैं ना। आपने कौन सी साड़ी निकाली, बताइए? मम्मा बोल रही थी आज आप साड़ी पहनोगी। सोनिया अपना माथा मसलते हुए बोली, तुम्हारे भाई के कारण कुछ कर पाए तब ना। आते के साथ फालतू की पंचायत करने बैठ गए और ऊपर से साड़ी अलग, पता नहीं कैसे संभलेगी। तन्वी अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं, हम निकाल देते हैं सब, और तू परेशान मत हो, तूने उस दिन भी तो साड़ी पहनी थी ना। सोनिया उसे घूरते हुए बोली, थोड़ी ना बहुत, दी ने 10 सेफ्टी पिन लगाई थी, तब जाकर संभाल पाए थे। तन्वी दबी हंसी से बोली, अरे हम 20 लगा देंगे, तू जा जल्दी से मुंह हाथ धोकर आ। सोनिया पैर पटकते हुए बाथरूम में घुस गई। उसके जाते ही दिव्या तन्वी दोनों मुंह पर हाथ रखकर जोर से हंस पड़ी। तभी दिव्या उसे रोकती हुई बोली, बस दी, भाभी आ गई तो हमारी बैंड बज जाएगी, आप ड्रेसिंग से उनका सारा सामान निकालिए, मैं उनकी साड़ी लेकर आती हूँ। तन्वी ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों अपने काम में लग गईं। यहाँ अर्जुन बेड पर मुस्कुराते हुए बैठा था। अक्षर, रोहित जैसे ही अंदर आए, उन्होंने अर्जुन को देखा।
फिर एक दूसरे को। रोहित उसके पास आते हुए बोला, तेरी हरकतें कभी नहीं सुधर सकती अर्जुन। क्यों उसे बेकार में गुस्सा दिलाता रहता है? सोनिया का मूड खराब कर खुद यहाँ बैठा दांत दिखा रहा है। अर्जुन बेपरवाही से बोला, उसे परेशान करना फेवरेट काम है मेरा। वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसके मूड की टेंशन मत ले, वो अभी ठीक हो जाएगा। तभी कबीर अंदर आते हुए बोला, इतना परेशान मत करिएगा सोनी को कि वो आपकी नाक में दम कर डाले। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, वही तो करना है, देखता हूँ कितना नाक में दम करती है मेरी। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, आप उसे कम आंकने की गलती मत कीजिए। वो अगर अपने पर आ गई ना, आपको सच में परेशान कर डालेगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।